हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे माध्य के बारे में कि माध्य कैसे निकाला जाता है। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि माध्य किसे कहते हैं, ये कितने वर्गों में बांटा गया है इसके बारे में बताए थे, जिसमें से अवर्गीकृत बारंबारता यानी कि अवर्गीकृत चर मानों का जो है माध्य निकालने के लिए बता दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अब आज सीखेंगे हम लोग वर्गीकृत माध्य कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग सीखेंगे वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो वर्गीकृत में अगर देखा जाए तो इसको तीन वर्गों में यानी तीन तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला तरीका है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति, ठीक है, इसके द्वारा हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। दूसरा नंबर पे जो है उसको हम लोग कह सकते हैं लघु रीति। ठीक है, लघु रीति से भी माध्य हम लोग निकाल सकते हैं। और तीसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पद विचलन। पद विचलन विधि। ठीक है, ये तीन तरीके से हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालने के लिए। ठीक है, तो सीखते हैं प्रत्यक्ष रीति कैसे माध्य बनता है। तो सीखते हैं प्रत्यक्ष रीति। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रीति में समझिए कि सबसे पहले इसमें कितना कॉलम बनाना है, 4 कॉलम बनाना है। ठीक है, कितना कॉलम बनाना है, 4 कॉलम। पहला कॉलम बनेगा आपका वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल। उसके बाद यहां पे कॉलम बनाएंगे हम लोग क्या, वर्ग चिन्ह का। उसके बाद बारंबारता, और लास्ट में हम लोग बनाएंगे f गुने x, या तो फिर x गुने f लिख सकते हैं हम लोग, x गुने f। ठीक है, ये हमने ये कॉलम बना लिया है 4। अब देखिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपके पास क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, जैसे किसी वर्ग के छात्रों की संख्या दिया हुआ रहेगा, उनके प्राप्तांकों की संख्या दिया हुआ रहेगा, तो वर्ग अंतराल में आएगा। जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और यहाँ पे बारंबारता आपको दिया हुआ रहेगा। याद रखिएगा, बारंबारता जो है बढ़ते और घटते क्रम में रहता है। अगर सिर्फ बढ़ते क्रम में रहेगा तो समझिएगा संचयी बारंबारता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, 4, 3, 3, 5 और 8। 8 ज़्यादा हो गया, ये रहते हैं, इतना करने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, वर्ग अंतराल से हमको निकालना है वर्ग चिन्ह। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा और इसको बोलेंगे निम्न सीमा। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 0 में 10 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 10 10 होता है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। वर्ग चिन्ह हमारा निकल गया 5। अब 10 और 20 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30 बट्टे का 2 यानी कि 15। उसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 25, 50 का आधा 25। उसी तरह से 30 और 40 जोड़ेंगे तो 70, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। और 40 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। वर्ग चिन्ह निकाल के आएगा 45, 45। अब देखिए बारंबारता निकालना है, तो ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x गुने f, यानी कि ये हमारा हो गया x और ये हो गया f। बारंबारता पहले से दिया हुआ है, अब हमको x f का मान निकालना होगा। तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30, 15 को 4 से गुना करेंगे 60, 25 को 3 से गुना करेंगे 75, 35 को 3 से गुना करेंगे 105, 45 को 5 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
अब हम लोग इसको निकालेंगे सिग्मा एफ का मान, ठीक है। बारंबारता को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देने वाले हैं। तो 6 4 10 3 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 5 21। और एफ एक्स को यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो ये सब को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 300, 405, 405, 495 ऐड कर देंगे। ये सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे माध्य का एक फार्मूला डालेंगे हम लोग, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि माध्य का हमारा फार्मूला हो जाएगा, ये तो फार्मूला लिख दिए। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान लिखे हैं 495 और यहाँ पे हो जाएगा 21। अब 495 में 21 से क्या करना, हमको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट आप 21 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 बार में लगा देते हैं, 42, यहाँ पे हो जाएगा 7 5 22 को 3 से यानी कि 63, यहाँ पे हो जाएगा 12, पॉइंट बैठाएंगे 120, 5 बार में 105, ठीक है। यानी इसको डिवाइड करने के बाद 23.5 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकालना, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, लघु रीति से माध्य निकालने के लिए। चलिए तो अब सीखते हैं प्रत्यक्ष रीति, नहीं प्रत्यक्ष रीति तो आपको हम बता दिए, लघु रीति सीखेंगे, ठीक है। लघु रीति में जो है हम लोग बनाएंगे कितने कॉलम, तो 5 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। पहला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का, पहला कॉलम वर्ग अंतराल का बनेगा। दूसरा होगा क्या, वर्ग चिन्ह का। तीसरा आपका बारंबारता हो जाएगा। चौथा कॉलम जो है वो आपका बनेगा पद विचलन का, ठीक है, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तो डी को पद विचलन यहां पे हम लिख दे रहे हैं, डी इक्वल टू पद विचलन, ठीक है, पद विचलन। d इक्वल टू होता है x माइनस ए, आगे हम बताएंगे कि a का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, और लास्ट में हम लोग बनाएंगे f इंटू डी। ये 5 कॉलम बनाना है आपको, ठीक है। वर्ग अंतराल हम ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और बारंबारता ले लेते हैं 6, 8, 4, 5, 7, ठीक है। तो ये हम बारंबारता ले लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, पिछला बार बताए थे। तो वर्ग चिन्ह के लिए 0 और 10 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ना है यानी 30, 30 में 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15। 20 में 30 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50, 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 25। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 45, ठीक है। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, डी का वैल्यू, लेकिन उसके पहले हमको जानना है ए का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए जो वर्ग चिन्ह है उसको में देखिए, वर्ग चिन्ह का कोई भी संख्या ले लीजिएगा ए का मान कहला जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर जो है वो 25 लीजिए, बीच की संख्या को ज़्यादा लीजिए। तो 25 है तो ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 25, ठीक है। अब देखिए वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे d का फार्मूला लिखे हैं हम x माइनस ए, तो x का वैल्यू हमारा यहाँ से उठ जाएगा यानी कि 5 माइनस a का वैल्यू हम 25 रखे हैं तो 25, 5 में से 25 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 5 में से ये 25 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 20। 15 में ये 25 घटा देंगे तो माइनस 10। 25 में ये 25 घटा दिए 0। 35 में ये 25 घटाएंगे तो 10, और 45 में 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अब हमको निकालना क्या, एफ डी का मान निकालना है। तो एफ डी का मान कैसे निकालेंगे, तो हमारा एफ हो गया कितना 6 और डी कितना हो गया -20। तो 6 को -20 से गुना करेंगे तो -120 हो जाएगा। 8 को 10 से गुना करेंगे -80 हो जाएगा। 4 में 0 से गुना करेंगे 0। 5 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 और 7 में 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 140। ठीक है। अब एफ डी का यहाँ पे सिग्मा का मतलब बताए थे जोड़, तो सिग्मा एफ डी का मान निकालेंगे। तो सिग्मा एफ डी का मान अगर निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए और प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस वाले को अगर जोड़ेंगे 120 और 80 को तो -200 आ जाएगा माइनस का, और इसको जोड़ेंगे तो आता है 190। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -10, यानी 200 में से 190 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सिग्मा एफ डी का मान -10। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बारंबारता को जोड़ देंगे। तो सिग्मा एफ का मान जोड़ते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एफ का मान अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10 8 18, 18 5 23 7 30, यहाँ पे हो जाएगा 30 सिग्मा एफ का मान। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ का मान हो गया। अब माध्य का हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, तो माध्य का फार्मूला लगाएंगे a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, यानी कि a का वैल्यू हम लोग निकाल रखे थे 25, सिग्मा एफ डी का मान आ गया है -10 और सिग्मा एफ का मान आ गया है कितना 30। यहाँ पे सिग्मा एफ का मान है 30। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 - 1/3, यानी कि इसको अगर हम लोग और आगे करते हैं तो कितना हो जाएगा बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे 25 यहाँ पे लिख देते हैं हम, 25 - 1/3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 75 - 1/3, यानी कि 75 यानी कि 74/3। 74 को अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, यानी कि 24.66 इसका आंसर आएगा। समझ गए, ये हो गया हमारा क्या, लघु रीति से माध्य परिकलित किए हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या, तो पद विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अब सीखते हैं पद विचलन विधि। ठीक है, पद विचलन विधि, इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले समझिए इसके लिए हमें 6 कॉलम बनाना है। ठीक है, कितना कॉलम, 6 कॉलम। पहला कॉलम बनेगा हमारा वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम बनेगा वर्ग चिन्ह का, और तीसरा हो जाएगा हमारा बारंबारता। चौथा हमारा बन जाएगा डी का, जिसमें से x - a होगा, a का वैल्यू भी लिखना होगा आपको। और पांचवा बनेगा डी डैश का, जिसमें क्या करना है d/l, ये फार्मूला हो जाएगा इसका, और l का वैल्यू भी लिखना होगा आपको। और लास्ट में बनेगा हमारा f गुने डी डैश। ये वर्ग अंतराल ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे सारा का सारा मेथड बनेगा। ठीक है, जितना भी आपके पास जो भी माध्य निकालने के क्वेश्चंस होगा उसको आप निकालिएगा, तो इस मेथड से आपको बन जाएगा। ये तीनों मेथड उसमें काम आएगा। ठीक है, अब आगे समझिए, हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता ले लेते हैं 6 4 5 7 और 8। तो ये हमारा हो गया बारंबारता।
लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ यानी कि बारंबारता को जोड़ देंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है, जोड़, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश का मान निकालेंगे, ठीक है। सिग्मा एफ डी डैश का मान निकाल देंगे। अब देखिए वर्ग अंतराल निकालना है तो वर्ग चिन्ह निकाल देंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 15, 25, 35 और 45, ये हो गया हमारा वर्ग चिन्ह। ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो इसमें से बीच वाला ले लेंगे यानी कि 25, ठीक है। आप चाहें तो इसमें भी कहीं से भी कोई भी उठा लीजिए, आंसर वही आने वाला है। डी का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 1 आता है यानी कि 5 में से ये 25 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा -20, फिर -10 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 10 और 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास नया कॉलम बना है डी डैश का। डी डैश में क्या लिखना है, तो d बट्टा एल, यहाँ पे एल का वैल्यू बताना है। तो एल का वैल्यू देखिए, वर्ग अंतराल जो है इसकी लंबाई को, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना का गैप है वो पहले देख लेना है। तो देखिए 0 से 10 कितने का गैप आ रहा है, 10 का। 10 से 20 कितने का गैप आ रहा है, 10 का, ठीक है। तो सब में एक बार देख लेना कि क्या सब में बराबर बराबर गैप है या नहीं है। अगर सब में बराबर बराबर गैप है तब आप पद विचलन विधि बनाइएगा, ठीक है। तो सब में 10 का गैप है तो यहाँ एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। हमने डी का फॉर्मूला लिखा है डी डैश का कि डी बट्टा एल। डी का वैल्यू हम निकालें कितना, 20, यहाँ पे -20 लिख लेते हैं। एल का वैल्यू हम लोग क्या रखें, 10, यानी 20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो -2, 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 और 0 में 10 से डिवाइड करेंगे 0, फिर 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। अब देखिए आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ डी डैश का मान निकालना है, ठीक है। तो एफ हमारा हो गया बारंबारता यानी 6 और डी डैश का मान हो गया -2। तो 6 में -2 से गुना करेंगे तो -12, 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, ठीक है। अब देखिए इसमें वही क्रिया करेंगे, माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो -12 और -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 16 और 7 और 16 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23। तो 23 में से 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, यानी प्लस का 7 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी डैश का मान हम निकाल लिए 7। अब निकालेंगे सिग्मा एफ का मान। तो 6 4 10 5 15, 15 और 7 22 8 30। सिग्मा एफ का मान आ गया हमारे पास 30 आ गया है। अब हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य का यहाँ पे फॉर्मूला होगा a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू हमारा 25 है तो यहाँ लिख देंगे 25 प्लस एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू हम यहाँ रखे हैं कितना, 10, तो यहाँ लेंगे 10 गुने सिग्मा एफ डी डैश। सिग्मा एफ डी डैश का मान कितना है, 7 है और सिग्मा एफ का मान कितना है, 30 है, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब कितना बचा हमारे पास, तो 25 प्लस 7 बटा 3, 7 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 दूनी 6, पॉइंट 3 3 9, 3 3 9, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 प्लस 2.33, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 27.33 आंसर, ठीक है। तो आज हमने आपको बता दिया प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन विधि, ये तीनों विधि से माध्य निकालने के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। अब बारी है कि आपको हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। तो उसके लिए आगे वीडियो में बने रहिएगा। 10वीं क्लास का जो मैथ का बुक है भारती भवन का प्लस एनसीईआरटी का, ये दोनों का मैथ का क्वेश्चन जो है सांख्यिकी के माध्य का, वो सॉल्व करके हम आपको देंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ।
आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।